राधे राधे, जय माता दी दोस्तों। आज हम आपके लिए सबसे सरल तरीके से कटोरी ब्लाउज की कटिंग बताने वाले हैं। तो ये जो पेपर है ये हमने 40 साइज का निकाल के रखा है और एक और ये पेपर है जिसमें हम आपको 34 या 32 या 36 तीन में से कोई भी नाप आप इसमें सीख सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आपको 40 साइज की ड्राफ्टिंग बता रहे हैं और इसका बैक पार्ट आपको वैसे रख लेना है जैसे आप नॉर्मल ब्लाउज का रखते हैं। फ्रंट पार्ट में हमने 1 इंच की लंबाई बढ़ा के रखी है बैक पार्ट से। और ये देखिए यहाँ पर 14.5 इंच के लिए हमने लिया है 16.5 इंच का, यानी कि 2 इंच का मार्जिन लिया है। 1 इंच यहाँ के लिए, आधा इंच यहाँ के लिए, आधा इंच यहाँ के लिए। और आप देख सकते हैं गले की लंबाई हमने रखी है 6.5 इंच की। आर्म होल हमने रखा है 6 इंच का और सीने का नाप हमने रखा है 10 इंच का। इसमें आई हुक का मार्जिन हमने नहीं दिया है और कोई भी लूजिंग हमने नहीं दी है। और यहाँ पर भी देखिए 10 इंच है और इसी प्रकार से बेल्ट है। तो बेल्ट अब यहाँ पे आप साइज देख लीजिए, 40 साइज का ब्लाउज है, 32 की कमर है, 14.5 की लंबाई है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कमर की नाप लगा देते हैं। तो इसमें आपको आपकी जो बेल्ट होगी इसमें आपको आई हुक का मार्जिन ऐड करना है। तो यहाँ पर देखिए आधा इंच हमने आई हुक का मार्जिन ऐड कर दिया है और उसके बाद 8 इंच 32 कमर का है चौथा भाग, 8 इंच हमने यहाँ पे फिटिंग का निशान लगा दिया है। ठीक, फिटिंग का निशान हमने यहाँ पे लगा दिया। जब हम यहाँ पे कटिंग करेंगे तो फिटिंग का निशान लगाएंगे, बाकी हमने मार्जिन भी यहाँ पर ऐसे ऐड कर दिया है। अभी हम इस कपड़े को कट नहीं करेंगे, ठीक है। अब हमने इसको साइड में रख दिया, बेल्ट में हमने मार्जिन देके इसको साइड में रख दिया। अब हमें कटोरी बनानी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने 10 रखा है, ठीक। अब यहाँ से यहाँ पे आपको इनका अटैक पॉइंट यानी कि टच पॉइंट रखना है, जो कि हर साइज का अलग अलग होता है। यहाँ पर हमारा आधा इंच सिलाई के लिए मार्जिन होगा जैसा कि आप जानते हैं, और यहाँ पर भी हमारा मार्जिन होगा, ठीक। ये वाला भी हमारा यहाँ पर मार्जिन हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच से हमको टच पॉइंट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले मार्जिन से नीचे की ओर 10 इंच पे डॉट लगा देंगे, ठीक है। ये हमने 10 इंच पे यहाँ पे अपना टच पॉइंट लगा दिया और यहाँ पर हम एक ऐसे लाइन खींच देंगे, सीधी लाइन आपको यहाँ पर ऐसे खींच देनी है। अब इसके बाद जो आपका सीने का नाप है उसके 3 हिस्से आपको करने हैं। तो 10 है सीने का नाप, इसको हमें 3 भाग में करना है। इस तरह से होगा, ये हमारा 3.2 आएगा। ये है 10 में हमने मेजर टेप को इस तरह से देखिए 3 भाग में करके रखा है। 3.2 हमारा निकल के आया है। तो तीनों निशान हम इसमें लगा देंगे, 3.2, फिर 3.2 और ये देखिए ये भी आ गया 3.2। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 2 निशान लगाए हैं, ठीक है। अब आपको कटोरी बनाने के लिए एक हिस्सा को छोड़ देना है और 2 हिस्से में आपको कटोरी बनानी है। तो जहां ये हमने डॉट लगाया था इस डॉट की दूरी हमें यहाँ तक रखनी है। तो यहाँ पे हम पहले इसको इस तरह से सीधा कर देंगे और इसको हम ऐसे मिला देंगे। ये देखिए हमने यहाँ पर सीधा निशान कर दिया है और यहाँ पर हमने बेल्ट में आधा इंच माइनस किया था। हम आपको इस तरह से दिखा दें, यहाँ पर हमने आधा इंच बेल्ट को माइनस किया था। देखिए लंबाई में अगर हम बेल्ट रखते तो हमारी बेल्ट ऐसे सीधी आती, ठीक है। और ये हमने आधा इंच यहाँ पर इस तरह से माइनस किया था और इसको झुकाया कहाँ था, जैसे कि आपका ब्लाउज 40 है तो आपको ये 4 इंच पे झुकाना है। ये हमने 4 पे झुकाया। अगर आपका ब्लाउज 36 है तो आपको यहाँ पे 3.6 पे झुकाना है। अगर आपका 32 है तो मतलब जो भी आपकी नाप है उसमें आपको पॉइंट लगा के ये बेल्ट का निशान आपको यहाँ पर झुकाना है, ठीक है। अब हमने 2 हिस्से पे अपनी कटोरी के लिए कपड़ा निकाल दिया है। अब हमें क्या करना है, ये जो आर्म होल है ऊपर वाला है बैक के लिए, नीचे वाला है फ्रंट के लिए। तो फ्रंट वाले से हमको 2.5 इंच पे निशान लगा देना है। इस तरह से आपको यहाँ पर 2.5 इंच का कपड़ा बचाना है। ध्यान से देखिएगा, 2.5 आपको यहाँ पर बचा के रखना है। अब हमें क्या करना है, ये गला है, इस गले से 1.25 यानी कि 1.1 हमने ऊपर की ओर ऐसे निशान लगा दिया, ऊपर की ओर। और इनको आपको कुछ इस तरह से मिला देना है। ध्यान से देखिए, इस तरह से आप इसको मिला देंगे।
ये हमारा कटोरी का साइज निकल आया है। अब हम देख लें कटोरी कितने इंच की है। ये देखिए 3.2 था, इस हिसाब से 7 में 0.2 घट रहा है, मतलब पूरा पूरा 7 नहीं है। ठीक है, अब हम इस कटोरी को कट कर लेंगे। हमने इस तरह से इस कटोरी को कट कर लेना है और अब हमें कटोरी का साइज बड़ा करना है। तो उसके लिए आपको अलग से कपड़ा लेना होगा, यानी कि कागज लेना होगा। अब देखिएगा, जो आप कटोरी बढ़ाएंगे उसमें कितना कपड़ा आपको बढ़ाना है, जितना हमने यहाँ पर छोड़ा है। ठीक है, जितना कपड़ा हमने यहाँ पर छोड़ा है उतना ही कपड़ा आपको इसमें बढ़ाना है। कैसे बढ़ाना है, चलिए हम आपको नई ट्रिक के साथ बताते हैं। तो ये हमने एक और कागज लिया है, तो इस वाले पीस को हम यहाँ पे रख देते हैं साइड में। और जो आप कपड़ा लेंगे उसमें कटोरी के लिए आपको तिरछा कपड़ा लेना होगा, इसका ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह से आपको रखना है कि आपका कपड़ा तिरछा रहे, वहां से आपको कटोरी का साइज निकालना है। और ध्यान से इस तरह से इसको सेट करिएगा कि जो हिस्सा हमने यहाँ पे रखा है इसका आधा आधा आपका इस तरफ और इस तरफ मिल जाए हमको। तो जैसे कि ये है हमारा, तो इसका हम आधा नाप लें, कितना निकल रहा है। ये देखिए 3.2 था, तो हमने इसको आधा ऐसे नापा और निशान लगा दिया। तो ये हमारा आ रहा है 1.3। तो हमें इस तरह से इसको रखना है कि यहाँ पर हमारा 1.3 निकलना चाहिए और यहाँ पर हमारा 1.3 निकलना चाहिए। और यहाँ पे हमारा आधा इंच का मार्जिन रहना चाहिए। आपको इस तरह से कटोरी को रख लेना है। अब ये हमने कटोरी को रख दिया और यहाँ पर देखिए हमने चारों तरफ सेम टू सेम मार्क कर दिया। जैसा हमारा मार्क है ठीक हमने इसी तरह से यहाँ पर मार्क कर दिया है। और नीचे की ओर आपको 1.5 इंच लंबाई बढ़ानी है। तो यहाँ का भी विशेष ध्यान दें कि यहाँ भी 1.5 इंच आपके पास कपड़ा रहे, जो कि आपको बढ़ाना है। तो देखिए यहाँ पर हमने इस तरह से लाइन को ड्रॉ कर दिया है और पुरानी कटोरी के साइज से हमने नई कटोरी के लिए यहाँ पर पहले मार्किंग कर ली है। अब हमें यहाँ पर मार्जिन ऐड करने हैं। तो कैसे ऐड करने हैं, हमने जैसा कि अभी बताया था 1 पॉइंट ये निकल के आया था ना, ये जो एक हिस्सा हमने छोड़ा था इसी का हमें आधा करके यहाँ पर बढ़ा देना है। और अगर आपको इस तरह से प्रॉब्लम हो रही नापने में, अगर आपको लगता है कि नापने में दिक्कत हो रही है, तो आप इसको ऐसे फोल्ड कर दीजिए। कहने का मतलब ये जो हमने तीसरा हिस्सा बचाया था इसको आप ऐसे डबल कर लीजिए। ठीक है, ये देखिए इसको आप डबल कर लीजिए और इस तरह से आप यहाँ पे निशान लगा दीजिए और वही आप यहाँ पर निशान लगा दीजिए। तो कोई भी मार्किंग का प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर मार्क कर दिया और यहाँ पे मार्क कर दिया। तो इसको हम ऐसे पहले मिला देंगे और इसको ऐसे मिला देंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर आधा इंच बढ़ाना है। आई हुक का मार्जिन अब हम कटोरी में यहाँ पर ऐड कर रहे हैं और बेल्ट में हमने अभी अभी आपके सामने ऐड किया है। और ये हमने यहाँ पर ऐसे लाइन को खींच देना है, ये हमने ऐसे खींच देना है। अब हम इसको एक बार देख ले कितना आ रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स 10 आ रहा है। अगर आप क्लियर देख पा रहे हैं तो पूरा 10 आ रहा है। जो आपका चेस्ट है उसका चौथा भाग हमारी नई कटोरी में तैयार होना चाहिए। ठीक है, अब हमें यहाँ से यहाँ शेप देना है। इसके लिए आप फिर से पुरानी वाली कटोरी को उठा लीजिए और इसको ऐसे रखिए और यहाँ पे आप इसी के साथ शेप देते हुए मार्किंग कर दीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपकी कटोरी का शेप नहीं बिगड़ेगा। और ये देखिए हमने यहाँ पर ऐसे मार्किंग कर दिया है। अब यहाँ तक तो हम आ गए। अब एक चीज यहाँ पर देखिएगा, अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा ब्लाउज का गला बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इस तरह से रखिए। ठीक है, इसको आप ऐसे, यहाँ से आपके पास एक ऑप्शन मिलता है, आप गला बढ़ाना चाहते हैं या घटाना चाहते हैं। अगर आपको बढ़ाना है तो आप इसको ऐसे आइए, अगर आपको घटाना है तो आप इसको जोड़ के ऐसे आइए। ठीक है, ये दो ऑप्शन याद रखिएगा, यहाँ से आप गला घटा और बढ़ा सकते हैं। इतना हो गया हमारा। अब इसका हमको लेना है सेंटर मार्क। ये जो कटोरी की चौड़ाई बढ़ गई, इसका आपको इस तरह से सेंटर मार्क लेना है। ये आ गया। अब इसके नीचे की ओर आपको 1.5 इंच पे लंबाई के लिए निशान लगा देना है। ये 1.5 पे हमने निशान लगाया और देखिए इस तरह से हमने इसको यहाँ पे जोड़ दिया और इस तरह से हमने इसको यहाँ पे जोड़ दिया है। और पहले हम इसकी कटिंग कर लें, फिर हम आपको बताएं कि आपको इसमें टक्स कितने का लगाना है। तो फ्रेंड्स, सबसे सरल तरीके से आपको हम बता रहे हैं। अगर पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए
और ये देखिए यहाँ पर कटोरी की कटिंग कंप्लीट हो रही है। गले को कैसे घटाना बढ़ाना है यह भी हमने आपको इसमें बता दिया है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आपको इसमें कितना डॉट देना है। अब हमने इसको फोल्ड कर देना है। ये देखिए हमने इसको ऐसे फोल्ड कर दिया, ये हमने फोल्ड किया। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपका बराबर आना चाहिए। किसी वजह से अगर ये बराबर नहीं आता है तो आप इसको बराबर कर लीजिएगा, ये वाला हिस्सा बराबर होना चाहिए। फिर आप उठाइए पुरानी वाली कटोरी और इसको भी आप ऐसे फोल्ड कर दीजिए। ये हमने फोल्ड कर दिया है। अब किनारे से किनारे को जोड़िए। ये जो हमने खुला हुआ हिस्सा है इसी से आपको यहाँ पर बराबर पे रखना है। ठीक जहां पर ये एंड होता है यहाँ पे आपको ऐसे निशान लगा देना है। और इसकी जो हमारी लंबाई होगी कहाँ तक होगी, जो हमने यहाँ पर ये डॉट दिया था, ये वाला जो हमारा डॉट था ये वहीं तक होगी। तो इस तरह से हम इसको यहाँ पे, ये हमारा 3 इंच निकल के आ जाता है। 3 में अच्छे से यहाँ पे डॉट बन जाती है। देखिए 3 आ गया हमारा। और इसको हमने ऐसे फोल्ड करना है और यहाँ पे आप ऐसे मार्क कर दीजिए। ये हमारा यहाँ पे एक टक तैयार हो गया है। और इसमें जब सिलाई होगी तो बहुत ही अच्छी यहाँ पर फिटिंग आएगी। तो हम इसमें आपको पिन अप करके दिखाते हैं तो किस तरह से। देखिए इसका एक हिस्सा हम ऐसे कट कर देंगे और एक हिस्से को इसके अंदर ऐसे कवर करेंगे जहां तक हमको सिलाई करनी है और इस तरह से लगाएंगे पिन। तो आप देख पा रहे हैं 40 साइज के लिए इस तरह से ये कटोरी यहाँ पर तैयार हो गई। सिलाई करने का तरीका ये होगा कि आपको गले से जोड़ करके सिलना है। आपको जो सिलाई करनी है वो गले से जोड़ के करनी, यहाँ तक किसी भी हिस्से को आपको खींचना नहीं है। अगर यहाँ पे कटोरी का कपड़ा थोड़ा सा ज्यादा निकल आता है तो आप इसको कट कर सकते हैं। तो ये 40 साइज का आपको पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब चलिए दूसरे पीस में हम आपको 34 का साइज बताते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आपको लंबाई बता दें कितनी रखी है हमने। ये देखिए 14 इंच है। ये हमारा यहाँ पे 13.5 इंच की लंबाई निकल के आई है, तो इसमें मार्जिन नहीं है। 13.5 इंच का है। हमने बेल्ट कितने का रखा है, ये देखिए यहाँ पर हमने रखा है 11 इंच का बेल्ट रखा है। ठीक है। अब इसमें आपको 34 के लिए या 32 के लिए बनाना है। तो बेल्ट हमारा 11.5 है, इसमें हमने सिलाई का मार्जिन ऐड नहीं किया है, वो हम जब कटिंग करेंगे तो उस समय ऐड कर सकते हैं। तो इनका डॉट हमें निकालना है। तो ये ब्लाउज का साइज है 34, ठीक है। और लंबाई है 13 इंच की और कमर है इनकी 28। ठीक। तो कमर के लिए हम यहाँ पे 7.5 का निशान लगाएंगे क्योंकि आधा इंच हमें यहाँ पर आई हुक का मार्जिन ऐड करना होगा। और यहाँ पर जो हमारी बेल्ट होगी वो आधा इंच हम झुका देंगे। और जैसा कि अभी अभी हमने आपको कहा था कि आपको कितने पर राउंड देना है, यहाँ पर 34 है यानी कि 3.4। तो 3.4 पे आप यहाँ पे निशान लगाएंगे और इस बेल्ट का झुकाव आपका यहाँ तक ऐसे जाएगा और इसको हम ऐसे कट कर देंगे। अब हम रखेंगे फिटिंग का निशान। तो फिटिंग 34 का चौथा पार्ट होता है 8.5, वही 8.5 आपको यहाँ पर भी रखना है। ध्यान दीजिएगा इसमें हमने लंबाई का मार्जिन नहीं रखा है। ये हमने यहाँ पर इस तरह से देखिए 8.5 निशान लगा दिया है। ओके दोस्तों, अब ऊपर से नीचे की ओर आपको कितने पे निशान देना है, तो 34 में आपको यहाँ पर देना है 9.25 पे। और आधा इंच आपका सिलाई का मार्जिन बाद में ऐड होगा, उसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हमने 9.25 में ऐड कर दिया है और इसमें भी हमने ऐसे एक लाइन खींच दी है। अब आपको इनके 3 हिस्से निकालने हैं। ये जो सीने का नाप है फिटिंग का पूरा 8.5 है, 8.5 का आपको 3 हिस्सा निकालना है। ये हमने मेजर टेप को ऐसे पकड़ा और इस तरह से आप इसे रखिए कि तीनों पार्ट आपके बराबर आ जाए। ये देखिए तीनों पार्ट हमारे इस तरह से बराबर आने चाहिए, वो भी 8.5 पे। जो भी आपका नाप निकल के आया, देखिए आपको ऐसे ही, अगर आपको पॉइंट नहीं आता है कोई बात नहीं है, आपने मेजर टेप को ऐसे फोल्ड किया और मार्क किया और देखिए तीनों हिस्से आपके यहाँ पर बराबर आ चुके हैं। आगे अब ये वाला जो हिस्सा है इस हिस्से से आपको जो हमने ऊपर का डॉट दिया था इसमें ऐसे सीधी लाइन खींचती है। अब यहाँ से आपको नीचे की ओर ये देखिए
2.25 रखना है। अभी हमने यहाँ पे हमने 2.25 रखा है और 40 में हमने 2.5 रखा था, लेकिन इसमें हमने 2.25 रखा। अब गले में हमने ऊपर की ओर 1 इंच रखा है और इनको हमने ऐसे मिला देना है। तो ये आ गया हमारा कटोरी का शेप और इसको हम कट करेंगे। फिर हम इसी के ऊपर आपको नई कटोरी रख के बताएंगे कि कैसे बनानी है। बहुत ही सरल मेथड है। अगर आप ये तरीका सीख गए तो इस तरीके से आप किसी भी साइज की कटोरी एक बार में निकाल सकते हैं। अब इसके लिए हमने दूसरा साइड ये कपड़ा लिया है, देखिए, और इसको भी आपको वैसे ही रखना है जैसे हमें तिरछा बनाना है। तो इसमें हमें कितना कपड़ा बढ़ाना है, ये देखिए, फिटिंग से ये कटिंग तक का ये हमने ऐसे फोल्ड कर दिया। इतना कपड़ा आपको दोनों तरफ बढ़ाना है, तो इसको हमने आधा किया। बहुत ही देसी तरीके से आपको बता रहे हैं, एक बार में ही आप क्लियर सीख पाएंगे। ये हमने ऐसे तिरछा रखा और यहाँ पे हमने देखिए इस तरह से मार्क कर दिया है। भले ही आपको मेजर टेप से ना आए, लेकिन आप इस तरह से कटिंग कर सकते हैं। और ये हमने यहाँ पर बढ़ा दिया है, ये हमने बढ़ा दिया निशान, और पुराने निशानों पे भी हमने मार्क कर लिया है। और जो हमें निशान बढ़ाने के लिए लगाने हैं वो भी हमने यहाँ पर ऐसे लगा दिए हैं। ये हो गया इस तरह से, देखिए। अब यहाँ पे ऊपर की ओर आपको आधा इंच बढ़ाना है। यहाँ पे आपको ऊपर की ओर आधा इंच ऐसे बढ़ाना है और एक तिरछी लाइन आपकी यहाँ पर आ जाएगी और इनको आपको ऐसे जोड़ देना है। यहाँ तो हमने स्केल की हेल्प से कर लिया, लेकिन यहाँ का शेप आपको ये वाली कटोरी देगी। तो इसको हमने ऐसे रखा जो हमने पहले कटोरी कट की थी और इस तरह से हमने मार्क कर दिया। और जैसा कि अभी अभी हमने 40 साइड में आपको बताया था कि अगर आपको गला बड़ा या छोटा करना है तो इधर से आप कर सकते हैं। अगर आपको बड़ा करना है तो आप इसको ऐसे चले आइए, अगर आपको छोटा करना है तो आप इसको इस तरह से जोड़ दीजिए। इसको ध्यान दीजिएगा। अब इन दोनों का आपको सेंटर मार्क निकालना है। यहाँ से यहाँ तक आप देखिए 8.5 हमारा आया है। जो सीने का नाप है उसका चौथा भाग बड़ी कटोरी में आना चाहिए। आ गया 8.5। अब हमने मेजर टेप को ऐसे फोल्ड कर देना है और यहाँ पे निशान लगा देना है। अब इस निशान पे नीचे की ओर आपको 1.5 इंच पे ऐसे निशान लगाना है और कुछ इस तरह से आप इनको जोड़ दीजिए। और जोड़ने के बाद आप इनको कट कर लीजिए और उसके बाद में आप इनमें ठीक उसी प्रकार के डॉट लगा दीजिए जैसे कि हमने अभी अभी 40 में आपको बताया था। यहाँ पर देखिए कटोरी को इस तरह से कट कर लेंगे। ये दोस्तों बहुत ही सिंपल मेथड है। अगर आप एक बार इस मेथड को ध्यान से देखेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। ये हमने इस तरह से रख लिया, ये हमारी नई कटोरी तैयार है। अब हमें इसको ऐसे फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद आपको दोनों पार्ट देखने हैं, बराबर आने चाहिए। अगर नहीं आते हैं तो ये देखिए, जैसे कि ये नहीं आया, पिछला वाला आया था, तो ये हमने इस तरह से छांट दिया है। अब हमने पुरानी कटोरी को उठाना है और इसको भी ऐसे फोल्ड करना है। ये फोल्ड किया और कहाँ पे निशान लगाना है, जहां से खुला हुआ हिस्सा है वहां से आपको ऐसे एक ऊपर एक ऐसे सेट कर देना है। जितना आपका कागज बच रहा है इसमें आप इस तरह से निशान लगा दीजिए। निशान लगाने के बाद आप इसको 3 इंच पे डॉट लगा दीजिए। ये हमने ऐसे रखा तिरछा और 3 इंच पे हमने यहाँ पे डॉट लगा दिया है। तो ठीक इस तरह से देखिए हमारा ये 34 का भी कटोरी साइज रेडी हुआ है। और इसको भी हम आपको पिन अप करके दिखाएं कि इसका चेस्ट साइज किस तरह से आएगा। ये देखिए एक हिस्सा कट किया और इसके ऊपर ऐसे सेट करके हम यहाँ पे पिन कर देंगे और आपको इसमें रख के दिखाते हैं कि ये कैसे आया। ये देखिए, और इसको भी आपको यहाँ से सिलना है। यहाँ पे जो कम ज्यादा होगा उसको आपको बाद में कट कर देना है। तो फ्रेंड्स, इस मेथड से आप ब्लाउज की कटिंग करिएगा, यानी कि कटोरी ब्लाउज की, तो आपको एक बार में ही क्लियर कटिंग आएगी। और अगर आपको हमारा ये समझाने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये कैसा लगा। थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।